आज डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान साहब की पेशी थी और उनकी लीगल टीम के एडवोकेट फयाज रामी साहब मेरे साथ मौजूद। उनसे बात करते हैं कि आखिर कमरे अदालत में क्या हुआ, क्या फिर से तारीख पर तारीख डल गई या फिर कोई फैसले की गुंजाइश बाकी है। देखिए, आज उनकी लीगल टीम जो है उस्मान मुश्ताक साहब हाई कोर्ट में बिजी थे, उन्होंने भी पेश होना था, वो नहीं पहुंच सके। ठीक है। तो डक्की को आज रूटीन मैटर में पेश किया गया है। ठीक है। अब तकरीबन 64 डेज से डक्की जो है वो ज़ेर हिरासत है। 17 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया था, 22 दिन के वो फिज़िकल रिमांड पर रहे और उसके बाद फिर अब वो जुडिशल रिमांड पे हैं। ठीक है। तो ये हर 14 दिन के बाद जुडिशल रिमांड जो है वो एक्सटेंड होता है। तो अब लास्ट टाइम इनको 6 अक्टूबर को पेश किया गया था, अब रूटीन मैटर में इनकी उसमें पेशी थी। लेकिन मीनवाइल आज की पेशी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, जो रूटीन मैटर से हटके, कि डक्की का चलान आ गया है। तो चलान में भी उनकी हाज़िरी लगनी थी, उसमें फिर आज उनकी हाज़िरी वगैरह लगी है। तो अटेंडेंस उनकी लगने के बाद फिर उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 3/11/2025 तक। ठीक हो गया। रामी साहब मुझे ये बताइएगा, क्या यहाँ जो अगली डेट अनाउंस होगी या फिर आप पटिशन हाई कोर्ट में करेंगे या फिर मज़ीद यहाँ पर पेशियाँ जो सी हैं वो करते जाएंगे? देखें, ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग है, ये ट्रायल कोर्ट है। ठीक है। इसने पूरे केस का ट्रायल जो है वो इस अदालत ने सुनना है। यहाँ पे तो डक्की की हेयरिंग चलनी ही चलनी है, चाहे इनकी बेल हो जाए या जो भी मैटर है। बेल की प्रोसीडिंग सेपरेट है। अगर डक्की की जब बेल हो जाएगी तब भी उसकी हाज़िरी, जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं होता, उसे यहाँ पे अदालत में हाज़िर होना पड़ेगा। हाँ, एक सूरत है कि कानून में एक रेमेडी मौजूद है कि वो अटेंडेंस के हवाले तक अगर अदालत उसको सस्पेंड कर देती है या कोई उसको रिलैक्सेशन दे देती है तो फिर उसकी हाज़िरी माफ़ हो सकती है। वो डिपेंड करता है ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर। कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसे यहाँ पे हर 14 डेज़ के बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल पेश होना पड़ेगा। लेकिन अभी बेल के हवाले से जो है वो बेल रेडी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में, कमिंग 2 और 3 डेज़ में उनकी बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी जाएगी। बेहतर हो गया। अच्छा फयाज साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो पेशी वगैरह हो रही है, मतलब कि आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उनकी कंडीशन कैसी है? देखिए, कंडीशन बातचीत हुई हो या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर फिजिकली सब कुछ ओके है, कोई इशू तो नहीं उनको किसी किस्म का? देखें, कंडीशन तो आपके सामने ही है, कंडीशन तो ख़राब ही है। अच्छा। लेकिन ये है कि एक चीज़ है कि वो बंदा बड़ा सब्र वाला है, बड़ा बाहिम्मत है और बड़े सब्र के साथ उसने इन चीज़ों को फेस किया है। और मैं एक बात पे बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो अभी भी कहता है कि वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उसे पूरा ट्रस्ट है और पाकिस्तान के इदारों से ही उसे इंसाफ मिलेगा। और पूरी तरह से वो कहते हैं कि मेरे इदारे जैसे चाहें मुझसे कर लें। रामी साहब ये बताइएगा कि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी है जिसमें अरीब का नाम भी आ रहा है और दीगर लोगों का नाम भी आ रहा है, तो उनके क्या मामला मंजर यहाँ पर आ रहे हैं? ये मेरी पर्सनल असेसमेंट यही लग रहा है कि उनकी हद तक सिर्फ खानापुरी की गई है। ठीक है। और डक्की को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हद तक जो कार्रवाई हैं वो फाइलों की हद तक नज़र आ रही हैं, अभी तक प्रैक्टिकल कोई नज़र नहीं आया। तो वैसे तो ये कहा जा रहा है कि उनको इश्तिहारी भी कर दिया गया है, लेकिन वो चाहें तो उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। वो कोई चांद पे तो नहीं रह रहे, यहीं पे व्लॉग बना रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ से नज़र आ रहा है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है और निशाना सिर्फ डक्की ही था। ये बताइएगा रामी साहब के कहा जा रहा था कि रजब भट्ट को भी इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान बुलवाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अमल मंजर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो तो जब लेकर आएंगे तब की बात है, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। कहा यह जा रहा है फाइलों की हद तक उनके रेड वारंट्स इशू कर दिए गए हैं और इस हवाले से कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिकली कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो। ठीक है। क्योंकि रजब भट्ट वहाँ पे असाइलम क्लेम कर लेगा और उसके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, रिलीजियस एलिमेंट उनके पास यहाँ पे ब्लास्फेमी की एक FIR मौजूद है जिसका वो शेल्टर लेकर वहाँ पे कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि NCC कुछ कर पाएगा। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो डक्की भाई का ये जो केस चल रहा है, इसकी नोयत क्या है और कहाँ तक ये केस पहुँचे और आगे क्या फ़ैसला नज़र आ रहा है अनकरीब? देखें, ये अपनी नोयत में एक पहला केस है। इससे पहले गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से किसी एक्यूज पर्सन को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये केस एक टेस्ट केस है, मिसाली केस है। इस केस के बाद पाकिस्तान में कानून साजी होगी और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम डक्की इसमें क्लियर हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस इसमें नहीं शो कर पाएगी, साबित नहीं कर पाएगी इस केस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ये बाइज्जत बरी हो जाएगा। रामी साहब ये बताइएगा, आज नहीं तो कल अगर ये बाइज्जत बरी हो जाता है तो पहले की तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजार पाएगा? क्या पहले की तरह व्लॉग बना पाएगा या फिर ये पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह देगा? नहीं, पाकिस्तान छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन व्लॉग में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है। वो उसमें जब अभी हम कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन डक्की पहले से बेहतर आपको यूट्यूब की दुनिया में नज़र आएगा और पॉजिटिव काम करता नज़र आएगा।